मोबाइल को ऑन करना है सिम लगा के। और अगर आपके फ़ोन में सिम डिटेक्शन लाइन डिटेक्ट कर जाते हैं फिर भी सिम काम नहीं करता है तो आपका 1.8 वोल्ट का एक लाइन बनता है। अगर ये लाइन आपका नहीं बनेगा तो पावर आईसी से प्रॉब्लम हो। यहाँ पर एक डिटेक्शन लाइन जो डिटेक्ट करता है, अगर ये लाइन ओके रहेगा तब जाके आपके मोबाइल में नो सिम का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7i के सिम कार्ड अगर नॉट वर्किंग के प्रॉब्लम बना हुआ है तो इसके पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन सीपीयू से आता है, कौन से लाइन पावर आईसी से 1.8 वोल्ट का आता है, कौन से लाइन डिटेक्शन लाइन डिटेक्ट करने के लिए काम करता है, कौन से लाइन में रीसेट का लाइन और डाटा का लाइन होता है। सारी लाइनों को एक एक करके चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहला स्टेप में सिम सॉकेट को चेक करना हो, कई बार कार्बन वगैरह लगने से भी हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम बन जाता है। और दूसरा स्टेप में चेक करना होगा कि हमारे मोबाइल में जो यहाँ पर जो सिम नंबर 1 और सिम नंबर 2, तो सिम दो ठो लगता है हर एक मोबाइल में, कई में एक लगता है। तो सिम का 1 का अलग लाइन होता है, सिम 2 का अलग लाइन होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से लाइन होता है, तो यहाँ पर एक बीरेज का लाइन होता है जो पॉइंट में, आपका रीसेट का लाइन एक पॉइंट में होता है, और एक सीरियल क्लॉक का लाइन एक पॉइंट में होता है, और एक सीरियल डाटा का एक लाइन में होता है, और एक एनसी का लाइन होता है, और एक आपका ग्राउंड का लाइन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीरियल डाटा का जो लाइन होता है ये कहाँ से जाकर के जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल के जरिए आपका जो यहाँ से होते हुए आपका ये लाइन जहाँ आ रहा है ये आ रहा है आपका सीपीयू से। उसके बाद आपको सीरियल क्लॉक और रीसेट का लाइन चेक करेंगे। यहाँ पर इन दोनों लाइन को चेक करेंगे ये कहाँ से है। यहाँ पर दो कॉइल लगा हुआ है, इसको चेक करना है। यहाँ से होते हुए आपका जो आ रहा है वो आ रहा है सीपीयू से, ये भी लाइन आ रहा है। उसके बाद आपको जो चेक करना है, यहाँ पर जो वीरेज का लाइन होता है 1.8 वोल्ट का, ये आपका पावर आईसी से आता है, और ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ से होते हुए आपका जो लाइन आता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जरिए आता है। तो यहाँ से होते हुए पावर आईसी से आता है। तो पावर आईसी से ये लाइन आता है, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1.8 वोल्ट का और एक लाइन जो जाता है वो दूसरा में जाता है, यानी कि दो सिम लगता है तो एक सिम का पहले आया और दूसरा सिम का ये लाइन गया हुआ, यहाँ से होते हुए आपका 2 नंबर सिम में ये लाइन गया है। और दूसरा लाइन का अगर दूसरा सिम काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक रीसेट और क्लॉक का लाइन है, इसको चेक करेंगे कि यहाँ कौन से कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कॉइल जो लगा हुआ है, इस कॉइल के जरिए आपका जो है ये लाइन जा रहा है, और ये लाइन जो जा रहा है ये यहाँ से आपका सीपीयू में जा रहा है, तो इसको भी चेक करना है। तो हम लोग पहले मैं चेक किए, पहले स्टेप में सॉकेट को, दूसरा स्टेप में लाइनों को चेक किए। अब तीसरा स्टेप में इसकी वर्किंग के बारे में चेक करेंगे कि ये कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर वीरेज का लाइन में 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा, रीसेट के लाइन में भी 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा, डाटा के लाइन में और क्लॉक का लाइन, सब में एक एक करके चेक करना है। सब यहाँ पर जितने भी कॉइल है, एक भी कॉइल खराब रहेगा तो आपके मोबाइल में नो सिम का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा, सिम कार्ड नॉट वर्किंग के प्रॉब्लम बना रहेगा। तो आपको चेक करना होगा। सबसे चौथा स्टेप में आपको एक लाइन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये लाइन जो है जो सीपीयू से आता है, और ये लाइन जो है मेन लाइन होता है एचडी कार्ड का डिटेक्शन लाइन से, ये अगर डिटेक्ट ये लाइन करता है, यहाँ पर अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो आपका सिम में कोई भी 1 नंबर सिम 2 नंबर सिम बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करेगा। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन आपका सही है और आपको 1.8 वोल्ट मिल रहा है तो फिर डिटेक्ट हो रहा है, तो फिर आपको चेक करना होगा ये वीरेज का लाइन। अगर ये 1.8 वोल्ट आपको ये लाइन अगर नहीं मिलेगा तो आपको जो प्रॉब्लम होगा वो पावर आईसी से होगा, तो पावर आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये लाइन भी चेक करना है। तो अब छठा स्टेप में देखना है कि अगर ये लाइन मिल रहा है और ये लाइन भी मिल रहा है और प्रॉब्लम बना हुआ है, तो
हो सकता है कि अगर कोई लाइन रीसेट का लाइन हो या फिर डिटेक्शन लाइन या तो वीरेज का लाइन जो 1.8 वोल्ट का आता है पावर आईसी से, ये सब लाइन जो होता है अगर कोई भी मिसिंग रहेगा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आखिर हमारे मोबाइल में जो वोल्टेज का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है या फिर हमारे मोबाइल में जो ये जितना भी यहाँ पर लाइनें दिख रहा है ये लाइन हमारा ब्रेक है। ये लाइन जो है कैसे पता करेंगे कि ये लाइन हमारा कितना हद तक अच्छा है, इसका जीआर चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में जो है ये लाइन ब्रेक नहीं है। तो फिर हमारा जो वोल्टेज है वोल्टेज मिसिंग रहेगा, तब जाके मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे सीपीयू है, सीपीयू अगर वोल्टेज आप इसको दे रहा है तो ये वोल्टेज जैसे दे रहा है तो फिर लाइन ब्रेक रहेगा, तो फिर हमारा मोबाइल में नो सिम का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। और अगर सीपीयू ये लाइन अगर सही रहेगा और सीपीयू नहीं देगा पता चलेगा कि सीपीयू प्रॉब्लम है। तो इसको पता करने के लिए आपको इसका जीआर में जाना होगा, जीआर को चेक करना होगा। इसमें जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पर VCC का जो लाइन है जो पावर आईसी से आता है तो इसमें 0.686 आना चाहिए, 0.529 रीसेट का लाइन में आना चाहिए और 511 सीरियल क्लॉक का लाइन में आना चाहिए और 529 सीरियल डाटा का लाइन में आना चाहिए, तब जाके वो लाइन ओके रहेगा। और तब वोल्टेज अगर मिसिंग होगा तो लाइन तो ओके है तो फिर सीपीयू से प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ये लाइन में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है और लाइन ओके है तो पावर आईसी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर VCC का 686 आना चाहिए, 529 आना चाहिए, रीसेट का लाइन में क्लॉक का लाइन में 511 आना चाहिए और डाटा का लाइन में 529 आना चाहिए। तो अगर ये जीआर चेक कर लेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम पता चल पाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे लाइनों को अगर सही से चेक किए और सही से काम करिएगा तो आपके मोबाइल में जो नो सिम का प्रॉब्लम बना हुआ है वो 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी